किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, ऐसा एक जजमेंट आया। एक पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई हो रही थी। मामला हाई कोर्ट के समक्ष था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जो जजमेंट आया, तो जजमेंट में बहुत सारी बातें भी आई, बहुत सारी अच्छी बातें भी आईं। लेकिन उसी जजमेंट में एक ये भी लाइन आई कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें लोग सोसाइटी में लूज़र कहेंगे। तो इस तरह का एक जजमेंट आया। इस जजमेंट के आने के बाद जब ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देखा, तो उन्होंने इस पर स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी कि इस जजमेंट पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई की। तो आगे इस जजमेंट में और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कहाँ का ये जजमेंट है, ये जजमेंट क्यों, ये जो हाई कोर्ट द्वारा ये शब्द कहा गया किशोरियों के लिए, क्यों कहा गया, क्योंकि जब ये जजमेंट आया था उस समय भी ये जजमेंट काफ़ी चर्चा में था, जो ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो आगे हम आपको वीडियो में पूरा जितने भी तथ्य हैं इस जजमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल का ये मामला है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक पॉक्सो एक्ट के से संबंधित मामले पे सुनवाई चल रही थी। उस एक्ट में, उस अपराध में जो व्यक्ति था जिसकी अपील कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष गई थी, निचली अदालत से उसे 20 वर्ष की सज़ा हो गई थी। उस सज़ा के खिलाफ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष वो अपील में गया था। अपील की सुनवाई के दौरान जब जजमेंट आया तो उसमें ये बातें आई। उस जजमेंट में और भी बहुत सी बातें थी, लेकिन जजमेंट में जो 2 जजेस की बेंच थी उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई, ये कहा गया कि कुछ किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के लिए उन्हें लोग सोसाइटी में लूज़र कहेंगे और उनके बारे में बहुत सी बातें कहेंगे, वो चर्चा में रहेंगी। उनके घर वाले भी इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो उन्हें चाहिए कि 2 मिनट के सुख के लिए, 2 मिनट के प्लेजर के लिए उन्हें अपनी जो यौन इच्छाएं हैं उससे कंट्रोल में रखना चाहिए। अब ये जो जजमेंट है, ये प्रभात पुरकेत के नाम से जजमेंट है। 18 अक्टूबर 2023 को ये जजमेंट आया। उसके बाद जब ये जजमेंट आया तो ये खासा चर्चा में रहा, इसलिए कि जो ये एक शब्द इसमें जो कहा गया किशोरियों के लिए, किशोरियाँ यानी जो कि 18 साल से नीचे की जो लड़कियां हैं उन्हें किशोरी उन्हें कहा गया। तो जब ये जजमेंट आया, तो जजमेंट जब ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देखा तो वो हैरान रह गए कि आखिर ये किस तरह के जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा पास किए जा रहे हैं, और ये काफ़ी आपत्तिजनक शब्द भी इसमें कहे गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर सुनवाई की गई। और सुनवाई के दौरान इसमें बहुत सी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो हाई कोर्ट्स हैं या जो भी न्यायालय हैं उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं या जज हैं, जब वो एक जज की हैसियत से बैठते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तिगत विचारों को अपने जजमेंट्स में नहीं लाना चाहिए। उनके किसी विषय को लेकर उनका क्या व्यक्तिगत विचार है, उनका क्या सोचना है, क्यों वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उस कुर्सी पर बैठने से पहले हटा दीजिए। यानी कि आप का जो सामाजिक दायरा है वो आपके जजमेंट्स में नहीं आने चाहिए, और आपकी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है उसको जजमेंट से अलग रखिए। आप एक न्यायाधीश की हैसियत से वहाँ बैठे हैं तो आपको सिर्फ सही और गलत का फैसला करना है। आपको दोनों पक्षों की सुनवाई करके ये निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। आपको बस इतना ही करना है, आपको अपने जजमेंट्स में उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराज़गी जताई है और घोर आपत्तिजनक कहा, और किशोरियों के लिए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी माना है कि जो ये जजमेंट आया है। और इसमें जो पक्षकार थे वो बंगाल सरकार को, जो ये प्रभात पुरकेत यानी जो लड़का था उसको, और प्लस जो पीड़िता है यानी लड़की, सबको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी जारी हुआ है। तो शीर्ष अदालत ने ये जो जजमेंट आया है अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट का, इस पर खासी आपत्ति जताई, और ये गैर जरूरी, आपत्तिजनक और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ इस जजमेंट को बताया गया है। हालांकि इस जजमेंट में और भी बहुत सी अच्छी बातें भी कही गई हैं कि भाई लड़कियों को ये देखना चाहिए कि भाई उन्हें कोई गलत नज़र से देख तो नहीं रहा है, उन्हें कोई गलत तरीके से छू तो नहीं रहा है, उनकी जो बॉडी है उसको कोई गलत तरीके से टच तो नहीं कर रहा है, और
इसमें ये भी कहा गया है कि भाई भारत में सेक्स एजुकेशन की भी आवश्यकता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। और पुरुषों के लिए भी कहा गया कि भाई जो पुरुष हैं वो भी ये ध्यान रखें कि महिलाओं की इज्जत करना सीखें, महिलाओं को सम्मान दे। तो ये बहुत सी बातें इसमें अच्छी भी कही गई। लेकिन ये जो एक बात इसमें कही गई जो किशोरियों को लेकर, उस पर खासी आपत्ति आई है, और जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और भी बहुत से ऐसे जजमेंट्स हैं, कई हाई कोर्ट के जजमेंट्स और भी हैं जो खासा चर्चा में रहे इन सब ऐसी चीज़ों को लेकर। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसको स्किन टू स्किन टच का जजमेंट भी कहा जाता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें एक रेप विक्टिम की कुंडली को जांच करने का आदेश दे दिया गया था। उसके बाद जब ये आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर रोक लगा दी गई। तो अब ये फिलहाल जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो अक्टूबर 2023 का जजमेंट है, ये भी खासा चर्चा में है। तो इस तरह के कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो चर्चा में रहे हैं। फिलहाल ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ये बेहद ही आपत्तिजनक माना गया है। और किशोरियों को लेकर जो कहा गया है, ये जो शब्द कहे गए हैं, ये भी बेहद आपत्तिजनक माना गया है, कहा गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी पक्ष हैं सबको नोटिस भी जारी किया गया है। अब आगे ये देखना है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या नज़रिया रहता है, सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें और क्या आदेश पारित करता है।